जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों की डिमांड आ रही थी यार कि मोशन के सारे फॉर्मूलाज वन शॉट भैया प्लीज रिवाइज करा दीजिए। तो प्रॉपर वीडियो आ गई है यार चैनल पर, लेकिन वीडियो देखने से पहले एक जो छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा यार कि पूरी मेहनत लगी है इसके पीछे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट जस्ट करके सारी चीजें यहाँ पर लिख दी है। मैंने जो जो चीजें मुझे याद आई, एक एक चीज जो जो चीजें आपको पढ़ाई है मैंने, वो यहाँ पर खुद से लिखी है। तो कहीं ना कहीं इसमें आधे एक घंटे का मेहनत लगा यार। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट बॉक्स में रिस्पांस जरूर अपना छोड़ देना। तो आप सभी लोगों को पता होगा यार कि हम यहाँ पर कंप्लीट अच्छे तरीके से एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए, कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के पढ़ लिए, और धीरे धीरे ऐसे ही करके हम सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। तो जो अभी बच्चे नए हैं वो ये सोच रहे होंगे यार कैसे हम चीजों को देखें, कैसे चीजों को कवर करें। तो आपके लिए जस्ट आप सिंपल सा हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हो, रैंकर्स 9th 10th एनटीएससी। यहां पर जाने के बाद आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा प्लेलिस्ट सेक्शन, जिसमें आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जैसे ही नीचे जाते हैं आपके सामने एनटीएससी 2023 जेई एंड नीट फाउंडेशन फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है देना फिजिक्स कर सकते हो, या फिर अगर आपको केमिस्ट्री करना है तो आप केमिस्ट्री करते हो। साथ ही साथ आपकी मैथ्स की भी क्लासेस हो चुकी हैं। सो मेक श्योर 15 क्लासेस फिजिक्स की हुई हैं, 9 क्लासेस आपकी मैथ्स की हुई हैं, 3 क्लासेस आपकी केमिस्ट्री की हुई हैं। तो जो बच्चे अभी तक एक भी क्लास अटेंड नहीं किए, मेक श्योर आप जरूर अटेंड करें। और आपकी जो साइंस की क्लास है वो डेली @ 7:30 PM पर आपका होती है। ठीक है, और जो मैथ्स की क्लास है वो @ 6 PM पर आपकी होती है। तो मेक श्योर इन दोनों क्लासेस को अच्छे तरीके से अटेंड करें और अपना प्रिपरेशन जो एनटीएससी के लिए वो करें। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और फास्ट चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो बच्चे अभी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, मेक श्योर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जहां पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ और जो भी प्रीवियस सेशंस के पीडीएफ एंड डीपीपीस दिए गए हैं वो सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग बेसिक्स की। डिस्टेंस क्या होता है भाई? टोटल पाथ लेंथ जो आपकी बॉडी चलती है। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जो शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ लेंथ होती है वो। स्पीड की बात करूं तो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। जब भी आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस कितना चली है बॉडी, कितना टाइम में चली है। वेलोसिटी की बात करूं तो ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, बिकॉज जो आपकी वेलोसिटी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तीसरी एवरेज स्पीड, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एवरेज स्पीड का, कहीं भी आपको कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल सा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इससे अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला बना नहीं है और इस फॉर्मूला के अलावा कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। चलिए इसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ध्यान से देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले बेसिकली आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक है u + v/2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। जब आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, ये तो हम निकालना है डिस्प्लेसमेंट के रूल से, लेकिन यहां पर आपको वेलोसिटी गिवन हो, वहां पे एवरेज पूछा है, देन आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे। अगला एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और उसका फॉर्मूला दिखाने का a = v/t। यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, यूनिट आप प्रॉपर अगर बताना चाहते हैं तो कोई एक बच्चा कमेंट सेक्शन में सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे क्वांटिटीज की यूनिट बता सकता है। वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड लाइक 3 और यूनिट मतलब डायरेक्शन एट इज कि भाई ईस्ट में चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और डायरेक्शन की भी जरूरत है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। स्केलर क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ आप बता दो कि 3 kg, जैसे मास की बात करूं तो सिर्फ हमें 3 kg अगर आप बता देते हो तो यहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि 3 kg ऊपर 3 kg नीचे। ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, दैट आर स्केलर क्वांटिटी। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन आप तभी लगा रहे होंगे यार जब आपका मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी चल रही होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v = u + at, वेयर v इज अ फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम कंज्यूम्ड। एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s = ut + half at², and third equation of motion is equal to v² = u² + 2as। and एक most इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। मान लीजिए किसी सेकंड में हो सकता है 4th सेकंड में पूछ लिया जाए, 5th सेकंड में पूछ लिया जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? u + a × 2n - 1/2। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप ध्यान से देख सकते हो। इसके बाद सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो सर्कुलर मोशन में मान लीजिए कोई बॉडी अगर इस सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो हम बोलते हैं कि ये सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही हम यहाँ पर बात करेंगे, दूसरों की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आर्क एंगल की बात करूं तो एंगल = आर्क लेंथ अपॉन रेडियस
रेडियस, अगर एंगल ये थीटा आपको निकालना है तो ये रेडियस और ये वाली आर्क लेंथ, इसकी ये फॉर्मूला होता है। बाकी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, अगर आप डिग्री की बात कर रहे हो कि एंगल की डिग्री सॉरी यूनिट क्या है, तो वो 180 डिग्री भी बोलते हो आप, कभी कभी 8 तक आप पढ़ के आते हो डिग्री, उसके बाद रेडियन। इसके बाद थर्ड की बात करूं तो 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई एंगल, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आप 2 पाई एंगल चलते हैं और कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस चलते हैं, सरकमफरेंस की लेंथ चलते हैं। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बताती है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन बताता है। अब हम जो भी टर्म्स यूज करेंगे यहां पर सर्कुलर मोशन में, वो सारे क्या होंगे, एंगुलर होंगे। अभी तक आप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर की बात करते आए थे। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज चेंज इन थीटा, थीटा अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है आपका क्या, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करूं, अल्फा, अल्फा बराबर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसके बाद बात करूं आपकी लीनियर वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला आपका आता है सर्कल के फॉर्मूले से, v बराबर ओमेगा आर, जो कि हमने सबसे पहला देखा था वहां से। v बराबर ओमेगा आर मतलब लीनियर स्पीड बराबर स्पीड या फिर लीनियर स्पीड, दोनों बात बराबर है, बराबर एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। लीनियर एक्सीलरेशन बराबर एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू रेडियस। तो ये बात हो गई आपकी वहां पर, बट एक और छूट गया हमारा, दैट इज छोटा सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। जो आपकी बॉडी चलती है, v स्पीड है और r क्या है, रेडियस है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, छोटा सा रिकैप ले लो आप, कि कोई भी बॉडी को अगर मान लो आप किसी एंगल पर फेंक रहे हो तो ये पैराबोलिक पाथ अगर वो फॉलो करती है तो देन वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। इसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी होती है, रेंज देखनी होती है, कितना मैक्सिमम हाइट तक वो ऊपर गई होगी, इनिशियल वेलोसिटी किस एंगल पर प्रोजेक्ट की गई है और उसका कंपोनेंट तोड़ना आपको आना चाहिए। मान लीजिए यू अगर टूटा है थीटा एंगल पर, तो जो थीटा से अटैच होगा यू कॉस थीटा होता है, और जो थीटा के परपेंडिकुलर होता है इसके यू साइन कॉस थीटा के, वो यू साइन थीटा होता है। अब फॉर्मूला की बात करते हैं, तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टोटल टाइम कितना लगा, अगर बॉडी को आपने यहां से यहां फेंका तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, जिसे हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, वो 2u sin थीटा अपॉन जी। या फिर अगर मैक्सिमम हाइट, ये आपकी क्या है h मैक्स, तो यहां से यहां जाने का जो समय होता है इसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और जो यहां से फिर नीचे गिरने का समय होता है इसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल टी से अगर मैं दिखाऊं तो u sin थीटा अपॉन जी। मतलब जब आप फेंक रहे हो वहां से मैक्सिमम हाइट जाने में कितना समय लगा उसे टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है u sin थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम हाइट से गिरने में फिर से कितना समय लगता है, टाइम ऑफ डिसेंट, जिसे u sin थीटा अपॉन जी। रेंज की बात करते हैं तो रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसके लिए, अगर आपसे मान लीजिए कहीं भी अगर आपने फेंका है और ये कामा पॉइंट है x कामा y, देन आपसे इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालने के लिए अगर आपसे बोल दिया जाए ये y है ये x है, देन आप इस फॉर्मूले से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हो, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो जहां पर r क्या है, आपकी रेंज है। क्लियर। तो ये रहे ओवरऑल हमारे कुछ फॉर्मूले मोशन के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके प्रैक्टिकल वे में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और हमने जो पढ़ाया है पूरे का पूरा प्लेलिस्ट से आप जाके पढ़ सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको दमदार लगी होगी, सारे फॉर्मूले आपको मिल गए होंगे। कोई भी फॉर्मूला छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, मेक श्योर आप मुझे जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। और यार जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, मेक श्योर आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।